नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, माफी चाहेंगे। कुछ वैसे कारण रहे जिसकी वजह से सुबह से आप लोगों के बीच मैं नहीं आ पाया, कोई खबर आपके सामने नहीं परोस सका और शायद इस वक्त भी मैं आपके बीच नहीं आता। लेकिन यकीन जानिए, बड़ी खबर है और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। जेडीयू बीजेपी का रिश्ता टूट चुका है क्या? जेडीयू या फिर जेडीयू बीजेपी के दोस्ती दरकनी तय है क्या? और वाकई बिहार जब कोरोना से उबर जाएगा, कोरोना से निपट लेगा, तो जेडीयू बीजेपी एक दूसरे से निपटने की तैयारी कर रही है क्या? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कल जिस तरह से वार पलटवार हुआ, वहां तक मामला नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि यह लड़ाई आगे जाने वाली है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने योद्धाओं की पूरी फौज उतार दी है। उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार निशाना साध ही रहे थे, नसीहत दे ही रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इससे पहले ललन सिंह संजय जायसवाल को अखबारी नेता बता चुके हैं। नाम नहीं लिया था, लेकिन माना गया कि ललन सिंह ने यह कहा तो संजय जायसवाल के लिए ही कहा। और राजनीति में संकेतों में जो बातचीत होती है, राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से, तो बहुत आसानी से हम भी समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है। बड़ा बयान आज दिया है जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर संजय जायसवाल को लेकर, और एक तरह से संजय जायसवाल जो दावा कर रहे थे उस दावे को खारिज कर दिया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह दावा किया था कि राज्यपाल की अध्यक्षता में जब सभी दलों की एक मीटिंग बुलाई गई थी कोरोना संकट को लेकर, तब बीजेपी ने बिहार में लॉकडाउन की बात कही थी, लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी या फिर लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। तब मामले बिहार में 40,000 थे। अब लॉकडाउन लगाया गया है, मामले कई गुना बढ़ गए हैं। और अब उन्होंने जो पोस्ट लिखा उसके अंतिम में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध दिया और यह कह दिया कि जो लोग मेरा नाम लेकर बयानबाजी कर रहे हैं उनको जमीनी हकीकत समझ में आ गई होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को इस पोस्ट के लिए राजनीति नहीं करने की सलाह दी थी। अब आज क्या कहा है ललन सिंह ने, जो जेडीयू के सांसद हैं और सीएम नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। और ललन सिंह अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर सीएम नीतीश कुमार की मर्जी शामिल है। और सीएम नीतीश कुमार के तेवर बीजेपी को लेकर क्या हैं और कितने तल्ख हैं सीएम नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर, इसका अंदाजा आप उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बयानों से भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों नेता इस वक्त सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी है और दोनों पुराने सिपा सलार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री भले ही थोड़े दिन पहले जेडीयू में हुई है, रालोसपा का विलय थोड़े दिन पहले जेडीयू में हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों नीतीश कुमार के पुराने सिपा सलार हैं। और ऐसा माना जाता रहा है कि ललन सिंह अगर कुछ करते हैं और कुछ बोलते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा कुछ करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलते हैं, तो इसमें नीतीश कुमार की मर्जी शामिल होती है। और यह हो नहीं सकता कि बिना नीतीश कुमार के निर्देश के, बिना नीतीश कुमार की मर्जी के ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता हमला कर दें, वो भी अपने सहयोगी बीजेपी के बड़े नेता पर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने यह कहा है कि राज्यपाल की बैठक में लॉकडाउन लगाने की बात किसी ने नहीं कही थी और जो लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं उससे बिहार का भला नहीं होगा। अब बताइए, जिस बीजेपी के बारे में ललन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी से बिहार का भला नहीं होगा, उसी बीजेपी के साथ बिहार में जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि चूंकि बीजेपी से बिहार का भला नहीं होने वाला है इसलिए जेडीयू रिश्ता तोड़ लेगी बीजेपी से? इतनी तलखी है और यह राय है बीजेपी को लेकर।
गणित आप जानते हैं, फिर बता देता हूं। बीजेपी की 74 सीटें हैं, जेडीयू की 43 सीटें हैं। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में है। बावजूद उसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और सरकार में और एनडीए में जिस पार्टी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो है बीजेपी। और उस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जेडीयू के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा से 2 कदम आगे बढ़कर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, ललन सिंह ने यह कह दिया है कि गैर जिम्मेदाराना बयान है और इससे बिहार का भला नहीं होने वाला है। अब संजय जायसवाल ने पोस्ट क्या किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं, किस बयान पर इतनी नाराजगी है। जब बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया तो ये पोस्ट सामने आया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का। उन्होंने लिखा कि आज से बिहार सरकार ने 11 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है, कृपया इसका पालन करें और अपने तथा अपने परिवार के जीवन की रक्षा करें। नागरिकों के हित के लिए सरकारों को कुछ कठिन फैसले लेने ही पड़ते हैं। आज भी विश्व के आधे देशों के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी की बैठक में जब मैंने 62 घंटे के शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक के लॉकडाउन की बात की थी, तब बिहार में 40,000 से कम केस थे, पर आज 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होने के कारण बिहार सरकार के पास जनता की भलाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र में रहें और अस्पतालों की चिंता करें। जनता को भी मास्क तथा 2 गज दूरी के लिए जागृत करें। मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं से भी उम्मीद है कि उन्हें जमीनी हकीकत समझ में आ रही होगी। अंतिम लाइन उपेंद्र कुशवाहा के लिए है और संजय जायसवाल ने अपने इस पोस्ट के जरिए दावा किया कि राज्यपाल की बैठक में 62 घंटे का लॉकडाउन लगाने की मांग बीजेपी ने की थी या फिर सलाह बीजेपी ने दी थी, बीजेपी ने अपनी बात रखी थी। इसी बयान पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं रखी गई थी इस बैठक में और साफ तौर पर यह गैर जिम्मेदाराना बयान है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे बिहार का भला नहीं होने वाला। तो जिसके बारे में जेडीयू की ये राय है कि बीजेपी से बिहार का भला नहीं होने वाला, उसके साथ जेडीयू सरकार चला रही है। कब तक चला पाएगी, ये दोस्ती कब तक चलेगी, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। अगर एनडीए की बात करें तो दरार लगातार बढ़ती जा रही है, दोनों दलों के बीच खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। तो दोस्ती दरक रही है, पूरी तरह कब दरक जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, या फिर ये खाई पट पाएगी नहीं पट पाएगी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। बिहार कोरोना से लड़ रहा है और भीषण कोरोना संकट से लड़ रहा है। इस बीच जेडीयू बीजेपी के बीच एक भीषण जंग भी चल रही है। तो आने वाले दिनों में तस्वीर क्या होगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा और बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि आम दिनों की बात नहीं है। लालू यादव भी बाहर हैं, लालू यादव को भी जमानत मिल चुकी है और ऐसे झगड़ों पर लालू यादव की बहुत पैनी नजर होती है, जेल से भी और जेल के बाहर जब है लालू यादव तब भी। तो लालू यादव बिहार की राजनीति में क्या कमाल करते हैं, लालू यादव कौन सी सियासी चाल चलते हैं और उसका क्या असर बिहार की राजनीति पर होता है, और बीजेपी जेडीयू का झगड़ा लालू यादव की राह आसान कर रहा है, आरजेडी की राह आसान कर रहा है, सारी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। फिलहाल खबर यही है, फिलहाल तस्वीर यही है कि बहुत भीषण जंग जेडीयू बीजेपी के बीच चल रही है और जिस तरह के बयान है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह लड़ाई कितनी भीषण है। इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।